नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल परी की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तकदीर। श्वेता की नज़रें गेट पर शिकारी की तरह टिकी हुई थीं। जैसे ही गेट खुलता, उम्मीद की एक नई कोपल फूटती और रोहन को न देखकर अगले ही पल मायूसी छा जाती। इंतज़ार करते हुए लगभग आधा घंटा हो गया था। वह बार बार रोहन को फ़ोन मिला रही थी, पर फ़ोन में एक ही आवाज़ आ रही थी, ये नंबर पहुँच से बाहर है। श्वेता और रोहन एक ही ऑफिस में काम करते हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। कल की ही बात है, ऑफिस की कैंटीन में बैठकर दोनों लंच कर रहे थे तो अचानक रोहन ने श्वेता से पूछा, मुझसे शादी करोगी? तो श्वेता ने हाँ। मैं सिर हिला दिया। रोहन बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्वेता इतनी जल्दी हाँ कह देगी। उसने श्वेता से पूछा, मैं तुम्हें माँ से मिलवाना चाहता हूँ। आज ऑफिस के बाद मेरे घर चल सकती हो क्या? श्वेता ने कहा, मेरे पिताजी काफी पुराने ख्यालों के हैं। अगर मुझे घर पहुंचने में 10 मिनट भी लेट हो गई तो बे बहुत नाराज हो जाएंगे। तब रोहन ने कुछ सोचा, फिर कहा, मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। कल 1 बजे में मैं माँ को सामने वाले रेस्टोरेंट ले आऊंगा। तुम लंच टाइम में वहां आ जाना। श्वेता ने बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। फिर मुस्कुराते हुए बोली, माँ को मैं पसंद नहीं आई तो? तब रोहन बोला, मेरी पसंद ही माँ की पसंद है। मैं आज शादी करके भी तुम्हें घर ले जाऊं तब भी माँ खुशी होंगी। पर शादी में माँ का आशीर्वाद भी जरूरी है। उन्होंने पापा के जाने के बाद बहुत मेहनत और प्यार से पाला है मुझे। मेरे लिए वो सबसे बढ़कर है। फिर एकदम से मुस्कुराते हुए बोला, मतलब तुम्हारे बाद? दोनों इस बात पर हंसने लगे और फिर अपने अपने काम में लग गए। घर पहुंचकर श्वेता जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी, क्योंकि उसे कल के लिए कपड़े भी सेलेक्ट करने थे। उसका रोज का काम था ऑफिस से घर आकर खाना बनाना, फिर बर्तन साफ करना। वैसे तो घर में उससे छोटी 2 बहनें और थीं, पर रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी ही थी। माँ की तबीयत कुछ खराब ही रहती थी। पापा को घर का ही खाना पसंद था। यहां तक कि झाड़ू पोछा, बर्तन के लिए भी कोई नौकरानी नहीं रखते थे। सब काम दोनों बहनें श्वेता और रूपाली ही करती थीं। छोटी वाली बहन सनाया अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, तो वह थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। वैसे तो श्वेता की 80,000 रुपये महीने की तनख्वाह थी, पर फिर भी घर में वो कुछ नहीं बोलती थी। चुपचाप काम करके सो जाती थी और सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस। बस यही उसकी दिनचर्या थी। अगले दिन सुबह उठकर तैयार होकर बस वो शीशे के सामने बैठकर अपने आप को निहारे ही जा रही थी। उसे लग रहा था कोई कमी न रह जाए। थी भी तो वह अपने नाम की तरह बिल्कुल सफेद। इतनी खूबसूरत कि चांद भी उसे देख ले तो शर्मा जाए। तभी मम्मी उसके पास आती है और कहती हैं, श्वेता, ऑफिस से आज जल्दी वापस आ जाना। तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे लिए रिश्ता बताया है। लड़के को तुम पसंद हो। आज लड़का और उसके माँ बाप तुम्हें देखने घर आएंगे। श्वेता ने धीरे से कहा, मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, आप रूपाली के लिए बात कर लो। तो मम्मी नाराज हो गई, बोली, अच्छे घरों मैं बड़ी बहन घर में बैठी हो तो छोटी के लिए रिश्ते नहीं आते? मैंने कहा ना टाइम पर घर आ जाना। श्वेता को माहौल गर्म होता दिखाई दिया तो एकदम से बोली, हाँ हाँ, आ जाऊंगी टाइम से। उसे लगा अगर पिताजी ने सुन लिया तो शायद वह ऑफिस ही ना जाने दे। जल्दी से अपना बैग और लंच बॉक्स उठाकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में रोहन को न देखकर आज उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि रोज आते ही सबसे पहले दोनों की गुड मॉर्निंग होती है। उसने सोचा फोन पर ही बात कर लेती हूँ। तभी उसने मैसेज चेक किया तो कॉल मी का मैसेज था। उसने मुस्कुराते हुए फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से फोन उठाते हुए रोहन बोला, तुम्हारे ऑफिस आने का ही इंतजार कर रहा था। अपना जन्म का समय बता दोगी क्या? तारीख तो मुझे पता है। इस बात की तो श्वेता को उम्मीद भी नहीं थी। बोली, जन्मपत्री मिलवा रहे हो क्या? फिर बोली, मंगली हैं हम। रोहन की आवाज आई, मैं भी तो मंगली हूं। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। माँ को बस यही चिंता थी कि तुम शादी हुई तो। फिर बोला, ठीक 1 बजे पहुंच जाना। माँ को इंतजार मत कराना। जल्दी से समय बता दो। श्वेता बोली, रात के 3 बजे और साल भी 94 है, 93 की जगह। हम जल्दी स्कूल जाने लगे थे तो मम्मी ने स्कूल में 1 साल बढ़ाकर साल लिखा दिया था। रोहन बोला, हो भी तो तुम बहुत होशियार, ब्यूटी विद माइंड। श्वेता मुस्कुराई और फोन रखकर अपने काम में लग गई। आज तो समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। श्वेता बार बार टाइम देख रही थी। 10 बजकर 20 मिनट, 10 बजे 25, 10 बजकर 30 मिनट, 10 बजकर 35 मिनट। हर 5 मिनट एक एक घंटे के बराबर लग रहे थे।
जैसे तैसे 12:45 हो गए तो श्वेता ने सोचा, ऑफिस से निकलने से पहले एक बार रोहन को फ़ोन कर लेती हूँ। रोहन का फ़ोन बंद आ रहा था। उसे लगा पार्किंग में आ चुके होंगे, इसलिए नेटवर्क नहीं होंगे। वह जल्दी से निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगी। रेस्टोरेंट उसके ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। रेस्टोरेंट पहुंचकर वह बैठकर इंतजार करने लगी। उसकी धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि उसे अपने कानों से सुनाई दे रही थी। तभी बैटर आया और उसने ऑर्डर के लिए पूछा तो उसने कहा, थोड़ा रुको, गेस्ट आ रहे हैं, फिर लंच का ऑर्डर करते हैं। बैटर पानी रखकर चला गया। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी तो वेटर ने आकर पूछा, मैडम आपको कुछ चाहिए? तो उसने हड़बड़ाकर घड़ी की तरफ देखा तो 1:30 बज चुके थे। उसने वेटर से कहा, गेस्ट आने ही वाले हैं, अभी ऑर्डर करती हूँ। फिर उसने बोला, तब तक एक कोल्ड कॉफ़ी ले आओ। श्वेता अब परेशान होने लगी थी। श्वेता बार बार रोहन को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन रोहन का फ़ोन अब बंद जा रहा था। क्या हो गया रोहन को? अचानक वो तो अपना फ़ोन कभी बंद नहीं करता है। कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, श्वेता कैसी बात कर रही है? शुभ शुभ बोल। श्वेता खुद को ही दिलासा दे रही थी कि रोहन को कुछ नहीं हुआ। तो आखिर आने का वायदा करके क्यों नहीं आया? क्या रोहन के साथ कुछ बुरा हुआ है या बात कुछ और है? तभी फ़ोन की घंटी बजती है। उसके ऑफिस से नीता का फ़ोन था। नीता बोली, अर्जेंट मीटिंग है, 5 मिनट में शुरू हो जाएगी, जल्दी ऑफिस आ जाओ, कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट है। श्वेता का सब्र का बांध भी अब टूट चुका था। वह उठी और काउंटर पर ही बिल पे करके ऑफिस की तरफ चल दी। उसका एक एक कदम इतना भारी हो गया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। ऑफिस पहुंचकर वह सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची। मीटिंग चालू होने वाली थी। मीटिंग चालू होते ही बॉस ने उसका नाम अनाउंस किया तो वह सकपका गई। कहीं किसी ने मेरी कोई कंप्लेन तो नहीं की? मैं तो फर्स्ट टाइम ही ऑफिस से बाहर गई थी। रोहन की तो कोई बात है क्या? एक सेकंड में ही हजारों सवाल उसके दिमाग में गूंज गए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं। इतना प्यार करने के बाद भी रोहन वहां क्यों नहीं आया? आखिर रोहन के साथ क्या हुआ होगा? और वो बॉस का अनाउंसमेंट क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? अब श्वेता की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल परी की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि जैसे ही अगला भाग आए सबसे पहले आपको पता चले।